नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके पर। आज हम पहुंच चुके हैं जेपी जयप्रकाश, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसके फार्म पर हम पहुंच सके हैं। तो आप ये देख सकते हो वीडियो, ये जयप्रकाश का जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनके फार्म पर हम पहुंच सके हैं। तो अब लेते हैं उनका इंटरव्यू। आपके साथ तान्या मेहता। फिलहाल हम जिस शख्सियत के साथ है, इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा इनको जानता है। जयप्रकाश जी उर्फ जेपी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको टिकट मिल गई है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या नीतियां रहने वाली हैं कांग्रेस की आदमपुर के उपचुनाव को लेकर, किन नीतियों को लेकर जो है वोट मांगे जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो एक स्पेशल स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी ने ही हरियाणा प्रदेश में देश में तरक्की कराई और विशेष तौर से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकास कार्य और आज भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जब जनता तुलना करे तो मैं समझता हूं कि हुड्डा साहब के विकास कार्यों के सामने मनोहर लाल के विकास कार्य बोलने पड़ेंगे। यानी कि 10 वर्ष का लड़ाई रहेगी कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी क्या, क्योंकि आज आदमपुर में व्यक्ति समझ चुके, आप इस बात को समझ रहे कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबको ये पता है कि मनोहर लाल जी की हालत तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की जैसे सूर्य अस्त होता है, और कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब की हालत ऐसी है कि उदय होता है। तो जाने वाले मुख्यमंत्री के कहने से कौन वोट देगा? लोग विश्वास करेंगे आने वाले मुख्यमंत्री पर। वैसे भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल जी के बीच में तुलना की जाए तो लोगों का हुड्डा साहब पर तो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 15 लाख देंगे, वो नहीं दिए। कहीं कुछ बुढ़ापा पेंशन का वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल करने के लिए कही थी, उसमें बुरा हाल। इन्होंने क्या था, बेरोजगारी समाप्त करेंगे। आज पूरे देश में 1 नंबर पे बेरोजगारी, 1 नंबर पे अपराध, सड़कें टूटी हुई हैं। किसानों को आत्मदाह करने पर या अपनी शहादत देने पर विवश किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, पक्के कर्मचारी बंद कर दिए लेने। तो यानी कि मैं ये प्रश्न मुद्दा पूछता हूँ, कोई साथी मुझसे सुन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह करके वोट मांगेंगे, उनका विजन क्या है? जी, तो विपक्ष भी आपके लिए यही बातें कर रहा है कि जयप्रकाश किस तरीके से वोट मांगेंगे। 2009 के बाद तो 13 साल हो गए, वो आदमपुर में दिखे ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने अपना मानसिक संतुलन चेक करा लेना चाहिए, या उनको ये इस बात का आभास हो गया। कई बार जो है ना फ्रस्ट्रेशन होती है आदमी, जो भी नेता इस तरह की बात करता है उसमें फ्रस्ट्रेशन है, या वो उस वक्त यहाँ नहीं आया। 2009 से लेकर के 2013 तक जयप्रकाश हर शनिवार इतवार में आदमपुर के गेस्ट हाउस में। 2014 तक में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट। जब 14 में कांग्रेस पार्टी से मैं अलग हुआ तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस ज्वाइन कर गया। उसके बाद बता मैं यहाँ क्या लेना हूँ, कुलदीप की जिम्मेवारी की। अब कुलदीप बिश्नोई लोगों को ये बताए, या वो लोग जो इस तरह की चर्चा करते हैं, लोगों को ये बताएं आम आदमी पार्टी के लोग हैं, पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर वो चले गए बीजेपी में, बीजेपी में तो राज में रहे। वो बताए उन्होंने क्या कराया। आज कुलदीप बिश्नोई भी राज में है, आज आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी सत्ता में रहा है। उन्होंने क्या किया? मैं ये कह सकता हूँ, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों लड़कों को सरकार ने रोजगार दिया। यहाँ पर 20 आपके ये पब्लिक हेल्थ के वाटर टैंक बनाए, वाटर वर्क्स बनाए, कॉलेज बनाया, ITI बनाई, तो सड़कें बनाई, पानी ज्यादा दिया, बालसमंद को मॉडल विलेज बनाया, चूड़ी को बनाया मॉडल विलेज। इतने काम थे। तो यानी कि क्या क्या बताया। चिंता तो उन्होंने करनी चाहिए कि 15 तारीख को जयप्रकाश अपने साथियों के साथ जब निकलेगा और कांग्रेस पार्टी के हमारे दूसरे सीनियर लीडर जैसे चौधरी उदय भान जी को 15 तारीख को कन्वेंसिंग करेंगे, PCC प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारे मेंबर पार्लियामेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा
दूसरे जो विधायक हैं, तो उस वक्त उन्होंने बताना पड़ेगा कि उनके पल्ले है क्या। अब उनके पल्ले कुछ होता, आप देखिए उनकी सरकार है। मैं ये कहना है हुड्डा साहब की बात में तो विश्वास है लोगों का, लेकिन मनोहर लाल जी की बात के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। भाजपा में विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो डूडी साहब सबसे पुराने भाजपा के यहाँ नेता है। ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे। एक हमारे साथ हैं सोमवीर लांबा, और इनके साथ मेरे ख्याल में 2 सेक्रेटरी हनुमान वर्मा जी अगर हैं तो 2000 चुनाव लड़े 11 पार्लियामेंट का जेपी साहब ने आदमपुर में था, 9 के बाद 11 चुनाव लड़ते थे पार्लियामेंट का। तो ये तो ड्रामा करते हैं। ये इस तरह का अरविंद प्रचार जो करते हैं, इससे ये लग रहा है लोगों को इनकी हार निश्चित है। जी एक बात बताइए, अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बोला कि आने वाले समय में हुड्डा जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, लेकिन जो हरियाणा की जनता है उसके हिसाब से तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष का भी लगातार यही कहना है कि कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं बचा है हरियाणा में। जो विपक्ष है वो विपक्ष में रहेगा। सत्ताधारी दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी है, ये तो आप ही कह रहे हो वो विपक्ष है। इसका मतलब हम सत्ताधारी होने जा रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव के बाद 2024 में की सत्ता का नींव रखी जाएगी। 2024 में सत्ता आएगी। डूबते हुए जहाज में कोई चढ़ता देखे, चूहे भी बाहर निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो डूबता हुआ जहाज, कांग्रेस पार्टी का सूर्य उदय होगा और उदयवान हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में विकास होगा। बड़ी छोटी सी बात जी। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं युवा से हारेंगे तो बेइज्जती बहुत ज्यादा होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा है कि वो राजनीति में परिपक्व ही नहीं है, उसको राजनीति का बेचारे को ज्ञान ही नहीं है। अगर कुलदीप बिश्नोई को पॉलिटिक्स आती, क्या कुलदीप बिश्नोई की वजह से आदमपुर की जो दुर्दशा हुई है सर, उसमें कोई और दोषी नहीं है, कोई पार्टी दोषी नहीं है, केवल कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार दोषी है, बाकी कोई जी। अभी वो कह के दिखाया ना चीफ मिनिस्टर कहे तो एक शब्द कहे ये वो चीफ मिनिस्टर हुआ और कांग्रेस में रोज कहता था। जी उन्होंने तो ये भी बोला है कि वो केंद्र की सरकार में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आदमपुर से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को खड़ा किया है। वो तो पता नहीं कहाँ जाना चाहो, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मेरा ना चक्कर काटता, उसके चाहने से कुछ बना है। 2009 में लोगों ने अच्छा फैसला किया था, 6 MLA जिता दिए थे, 5 MLA उसको छोड़ गए और वो MLA का सौदा करता है। यार ये तो सौदागर है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये व्यापारी है, सौदागर है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और इसको इसलिए भागे यहाँ से, कांग्रेस में अर्ज पे था, भागा फर्श पे, कांग्रेस में वर्किंग कमेटी का मेंबर था, अब ये 25 पैसे का भाजपा का ऑर्डिनरी मेंबर है। तो इस ऐसे फिर भाजपा के एक मेंबर का मैं जवाब दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने आप को इतना बड़ा नेता मानता था कांग्रेस में, हुड्डा साहब की या प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाता था, 3 फोटो हुआ था, एक जिला प्रधान की बुलाए बैठे, ब्लॉक अध्यक्ष की बुलाए बैठे, मंडल अध्यक्ष तक चला गया। अब जी एक टाइम था जब कुलदीप बिश्नोई के जो पिताजी हैं चौधरी भजन लाल जी, वो लोगों को टिकट दिया करते थे और आज के समय में टिकट के लिए इनको फिरना पड़ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सही बात है, चौधरी भजन लाल पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, आज जो धरती पर नहीं है, उनसे मैं कुलदीप बिश्नोई की तुलना नहीं करूँगा। आप ये देखिए, अगर किसी महापुरुष के घर में, अच्छे व्यक्ति के घर में कोई नालायक और नकम्मा आदमी पैदा हो जाए तो उसको ढूंढने की ठेकेदारी सर 2 सवाल ज्यादा टाइम। पहले अभी बीच में बात आ रही थी कि आप जो है आदमपुर से टिकट नहीं लेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने टिकट ले लिया? देखिए ये पार्टी का फैसला, मैंने ये कहा था कि हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, इन पार्टियों की तरह तो नहीं। बीजेपी ने सौदे में टिकट दी है, कांग्रेस का वोट ले लिया, कांग्रेस के साथ कुलदीप ने गद्दारी की, लोगों के साथ विश्वासघात किया तो कुलदीप के बेटे को दे दी। और आम आदमी पार्टी में यही सेटलमेंट हुई है, जो कल मैंने उन साथियों के बयान पढ़े हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। फिर आपने भी सुना होगा कि पार्टी सौदा, ये तो सौदा की टिकटें, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया प्रोसीजर को अडॉप्ट करके तो उन्होंने जयप्रकाश को ठीक समझा, जयप्रकाश को दे दी, तो इनको ठीक समझे दूसरे साथियों को। हम सब एक हैं, बराबर का लेवल। ये पार्टी कई बार ऐसे फैसला कर लेते हैं, किसको लड़वाना है, किसको सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, किसकी कहाँ ड्यूटी अलग अलग ड्यूटी है, किसी को फर्क नहीं। जी अभी आपने सौदे की बात करी तो सत्येंद्र सिंह ने कल आपको लेकर एक बयान बोला था कि इन्होंने तो है पैसे में टिकट लिया क्योंकि कांग्रेस वालों के पास कोई था ही नहीं जो पैसा लगा सके। मुझे खुद कांग्रेस की टिकट दी थी तो कितने दिए थे?
मुझे खुद कांग्रेस टिकट ली थी अशोक तौर पर, उसकी बता दें पीछे दिए 14 में, उससे पूछ लो मैं तू कहते क्या था। जी अभी कुराड़ा राम जो नंबरदार है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है फिलहाल, तो अभी वो इनेलो से आदमपुर की जो टिकट है वो ले सकते हैं और इनेलो से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जो पक्ष में थे अब वो विपक्ष में हो गए हैं। चलो कोई नहीं, तो हर आदमी की इच्छा है, कौन छोड़ता है, कौन आता है, कौन जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में कल बताऊँ। जी अभी आप आखिरी में आदमपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आदमपुर की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आदमपुर के लोगों के सामने जो बात मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि 2-3 परिवार है हरियाणा जो मैच फिक्स करते हैं पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई को जितवाने के लिए परिवार विशेष के लोगों ने, व्यक्ति विशेष के लोगों ने जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का साथ दिया, आज चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर पार्टी को इस हराना चाहते हैं। और इस परिवार से जिन्होंने आदमपुर की दुर्दशा कर दी, कुलदीप बिश्नोई के परिवार से राजनीति छूटी चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को वोट दें। कांग्रेस पार्टी ने पहले तरक्की करी, आगे जी धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये था दोस्तों जयप्रकाश के फार्म हाउस पे जो जयप्रकाश का इंटरव्यू लिया गया है, आप देख सकते हो। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश, काफ़ी युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मिलने के लिए।